नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी है जी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन एक साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आने वाला एग्ज़ाम आपका NTPC रेलवे एग्ज़ाम है और भी SSC के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो में कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। आपकी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, ये होता है 746 वॉट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग, मैंने बताया था आपको विबग्योर लास्ट वीडियो में। तो इंद्रधनुष के विबग्योर में सबसे बीच में पड़ता है ग्रीन, हरा रंग। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो कौन कलर कितना ज़्यादा प्रकीर्णन करेगा, कितना ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, वो डिपेंड करेगा उसके तरंगदैर्ध्य पर और उसकी तीव्रता पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारी आँख में जो रेटिना है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारी आँख में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। इंद्रधनुष बनता है, तो दोस्तों इंद्रधनुष आपने हमेशा देखा होगा जिधर सूरज होता है ना उस तरफ नहीं बनता। सूरज के जो अपोजिट साइड होती है, सूरज के जो विपरीत दिशा होती है, आपको हमेशा उसी तरफ दिखाई देता है। क्योंकि जो सूरज का प्रकाश है वो जो वातावरण में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनसे गुजरने के बाद सामने वाली जो दिशा है उस पर जब पड़ता है तो आसमान में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये प्रिज्म का वर्क करती हैं, इसलिए इंद्रधनुष बनता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है, एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, जो ज़्यादातर चीज़ों में लगा होता है। अगर पावर ज़्यादा आती है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो वो जो फ्यूज होता है वो तांबा, टीन और सीसा का बना होता है। उसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वो जल्दी से एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। तो दोस्तों आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो वातावरण है उसी के कारण हमें पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। और जब हम पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे, अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे, तो वातावरण से बाहर पहुंच के काला नजर आएगा। और इसके काला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, और उसी कारण समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। वायु का बुलबुला अगर जल में बना हुआ है तो वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का कारण है, क्योंकि हर एक तारा सेम डिस्टेंस पर नहीं है और वातावरण में अलग अलग परतें बनी हैं अलग अलग टेम्परेचर की। तो जो प्रकाश आ रहा है वो अलग अलग परतों से होकर आ रहा है और उन परतों से गुजरने पर प्रकाश अपवर्तित होता है, जिस कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हीरे का चमकना और मृगमरीचिका बनना, ये मृगमरीचिका बनती है रेगिस्तानी जगहों पर, जहाँ पर पानी ना होते हुए भी दूर से ऐसा नज़र आता है कि कहीं पर पानी है, चमकता है रेत। तो ये बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर पर। बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। और सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण मिल रही है, मतलब सूरज पर जो रिएक्शन चल रही है वो है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। रॉकेट की जो गति है वो आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। सक्सटेंट का यूज किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष में यूज होता है अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष में यूज होता है उत्तल लेंस। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जब एक नाभिक कोई एक तत्व जो टूटता है
एक नाभिक विखंडित होता है तो मतलब एक नाभिक दो नाभिकों में टूट जाता है तो हम उसको विखंडन बोलते हैं। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस का। बिजली के बल्ब जो पुराने टाइम में आ रहे थे, अभी तो एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं, तो उससे पहले जो आपने देखे होंगे कांच वाले बल्ब्स, उनके अंदर अक्रिय गैस भरी होती थी। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, और ध्वनि का जो गति है वो सबसे कम होती है हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। हाइड्रोजन बॉम्ब नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण को। नाभि के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत धारा को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशियाँ वे जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ उनके परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। सदिश राशियाँ में जिनको दर्शाने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये हैं सदिश राशियाँ। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? विबग्योर के अकॉर्डिंग वॉयलेट कलर की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है और रेड कलर की सबसे अधिक। और जिस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी वही कलर आपको दूर से ज़्यादा नज़र आएगा, इसलिए जो आपके सिग्नल वगैरह हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं जो दूर से नजर आए। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सबसे कठोरतम धातु है प्लैटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, अगर उसको ठोस कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए तो वो एक बर्फ़ की जैसी नज़र आएगी आपको, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ़। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयुक्त होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखे रंग बिरंगे देखे हैं आपने, पीले, लाल, हरे, तो हरा रंग आता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों की जो परत होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है, जिससे कि वो जलते नहीं हैं, उनमें जो खाना है वो चिपकता नहीं है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में रेडॉन गैस है जो नहीं पाई जाती है। और अक्रिय गैस वो होती है दोस्तों जो किसी दूसरे तत्वों के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करती। उनका जो आउटर शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो गुब्बारों में उपयोग होती है हीलियम गैस। गुब्बारे, उड़ने वाले गैस वाले गुब्बारे। हीलियम गैस बहुत हल्की गैस होती है, तो इसीलिए अगर गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी होती है तो वो उड़ जाता है। फोटोग्राफी में यूज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुलना। तो दोस्तों ध्यान रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ये डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी दोस्तों। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। कठोरता 2 टाइप की होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कठोरता को तो उबाल कर भी दूर किया जा सकता है, पर स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट जरूरी होता है वाटर का। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। मतलब चांदी एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर बड़े आसानी से करंट फ्लो होता है, सबसे आसानी से। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में ला जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा मतलब वर्षा हम अपनी मर्जी से अगर करवाएं। वैसे तो मानसून में वर्षा होती है, बादल होते हैं, वर्षा होती है, पर कृत्रिम वर्षा वो है जो हम अपनी मर्जी से करा सकते हैं और यूज़ करके किसका? सिल्वर आयोडाइड का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम को मिक्स करके बनता है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में हमारे होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर टाँका, जिससे बिजली का टाँका जो लगाया जाता है, बिजली के जितने भी उपकरण हैं उनके अंदर जो जुड़े रहते हैं तार, उनको जोड़ा जाता है सीसा और टीन से। टीन का मिश्रण होता है जिसको सोल्डर बोलते हैं। शुद्धम सोने की शुद्धता किससे नापी जाती है? कैरेट से, और वो 24 कैरेट है अगर तो हम उसको शुद्धतम बोलेंगे। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहा कई रूपों में पाया जाता है पर शुद्धतम रूप है उसका पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है इस दुनिया का हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रोपीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसके अंदर 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का।
पिको सेकंड, पिको कहीं भी यूज हो तो 10⁻12 की बात होगी, सेकंड है तो सेकंड, मीटर है तो मीटर। ध्यान रखना 10⁻12, आई थिंक ये 10⁻−12 होना चाहिए, तो -12 होगा इसका आंसर। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए यूज किया जाता है निकिल धातु का। विटामिन की खोज 1911 में की थी फंक ने। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है दोस्तों।